आज के कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई प्रेम कृष्ण आर्य जी, युवा नेता जिन्होंने ये सुंदर आयोजन यहाँ पर कार्यकर्ता मीटिंग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई प्रेम कृष्ण आर्य जी, उनकी तमाम टीम पूरे दल बल के साथ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मंच पर ससम्मान यहाँ पर बिठाया है। मेरा निवेदन है बीच वाले सोफे पे आप बिठाएं। तो सभी लोगों का एक बार पुनः यहाँ पहुँचने पर ये सड़ंगपुर गांव की ऐतिहासिक भूमि पर आप सभी आए हुए बाहर से नेतागणों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी और तमाम हमारे राज्य स्तर के नेतागण, भाई कृष्ण जाखड़ जी जिला फरीदाबाद के अध्यक्ष। मैं निवेदन करता हूं कि आगे इस कार्यक्रम को हम विधिवत बढ़ाएं। युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ले लें। उसके बाद हम इसको एक अनुशासित कार्यक्रम की तरह, जो पार्टी का एक नियम है, अनुशासित पार्टी है, ताऊ देवीलाल के आदर्शों पर चलने वाली ये पार्टी है, जिन्होंने सारा जीवन अपने आप को आम गरीब मजदूर किसान के लिए बिताया। उस पार्टी के आप लोग सिपाही हैं। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया कुर्सियां खाली ना रहें, आप कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें और एक अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करने के लिए अतर सिंह नेताजी से निवेदन करता हूं वो पुष्प गुच्छ गुलदस्ता देकर के। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आपकी जोरदार तालियां उठें, जोरदार तालियां, हाथ उठाएं दोनों और अपने नेता के सम्मान में एक अभिनंदन उनका करें फरीदाबाद की पावन भूमि पर। हाँ, श्री बी आर रहेजा जी अंकल जी से निवेदन है वो भी आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी का गुलदस्ता भेंट करके, पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आपकी तालियां हर एक अतिथि के सम्मान में बजें, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। युवा साथियों से पुनः निवेदन है, कृपया जहां अगर उनको स्थान मिले तो कुर्सियों पर अपना स्थान लें। हमारे 5000 रेजिडेंट्स की एक गेटेड सोसाइटी है ओमेक्स ग्रीन वैली, यहाँ पर उसके प्रेसिडेंट हमारे सतीश मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि श्री कृष्ण जाखड़ जी का स्वागत करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष कृष्ण जाखड़ जी, उनका स्वागत किया जा रहा है हमारे ओमेक्स ग्रीन वैली की तरफ से। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। ग्रीनफील्ड की प्रधान बहन सुनीता मलिक जी, उनसे निवेदन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत आपका इस फरीदाबाद की पावन भूमि गांव अणंगपुर, इस ऐतिहासिक गांव में पधारने पर स्वागत। विमला जी, विमला आंटी जी से निवेदन है कि हमारी महिला विंग की जिलाध्यक्ष हरमीत जी वो आए, उनका स्वागत फूल माला के द्वारा। जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारी जिला अध्यक्षा का, जो नारी शक्ति का नेतृत्व करती हैं। सत्तार जी अगर हो तो, आवाज मेरी सुन रहे हो तो मंच के नजदीक आ जाएं। सत्तार जी, सत्तार जी से निवेदन है वो आए मंच के नजदीक और हमारे प्रेम सिंह धनखड़ जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन हम करते हैं। बहुत बहुत पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने वट वृक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। राजकुमार जी से निवेदन है। हमारे बीच में मैं समझता हूं कि लगभग डेली प्रतिदिन 3-4 हजार गायों का जो चारा डालते हैं ग्रीनफील्ड से हैं हमारे राजकुमार गुप्ता जी, वैसे जींद वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब को फूल माला देकर स्वागत करें। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, बहुत अच्छा, मैं यही चाह रहा था, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल हमारे मन की बात की है। ये गौ की जनता पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भाई।
अगर ताऊ जी का योगदान है सबसे बड़ा, हम तो जींद के रहने वाले हैं। बोलो ताऊ देवीलाल अमर रहे। सारे भाई बोलो जोर से, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। अगर हरियाणा की राजनीति अगर है तो चौटाला परिवार से है, ये चौटाला परिवार के बिना राजनीति नहीं है। ग्रीन फील्ड से मास्टर राजकुमार जी, वो भी कृपया आए और आकर के हमारे राजेश भाटिया जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। राजवीर मास्टर जी ग्रीन फील्ड से भाटिया जी का स्वागत करें। हाँ, तालियां आपकी बजें जरूर, क्योंकि आप सभी की सहभागिता उस स्वागत में बनती है। चौधरी हरि सिंह जी से निवेदन है, कृपया वो भी आए। जाट समाज के अध्यक्ष चौधरी हरि सिंह जी। उमेश भाटिया जी का स्वागत करेंगे। उमेश भाटी जी। कवि चौधरी जी, हरि किराड़ जी का स्वागत करेंगे। कवि भाई। संजय मास्टर जी, संजय मास्टर जी भी कृपया आगे आए। माणिक मोहन शर्मा जी, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, आपकी तालियां बजें। सभी अतिथियों का पुनः हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल, क्योंकि हमारे हर दिल अजीज और जिनका हम इंतजार काफ़ी देर से, और मैं कहता हूँ हमारे आदर्श और हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारी जननायक जनता पार्टी के जनक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का यहाँ पे पधारने पे मैं गांव की तरफ से, कॉलोनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाकर साहब 2-3 बार इशारा कर चुके हैं कि थोड़ा जल्दी कर दो। मैं उनसे निवेदन करूँगा, क्योंकि आप आए हो, गाँव अनंतपुर ऐतिहासिक गाँव है और गाँव में आप आए हो, तो आप थोड़ा समय हमें, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि थोड़ा समय आप देके जाएं। तो इसी कड़ी में स्वागत की कड़ी समाप्त होती है। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे भाई ऋषिपाल जी हैं, बैठे हुए हैं यहाँ, ऋषिपाल भडाना जी आगे आए एक बार। वहाँ से सिरचंद जी जो बहुत ही, जिनका नाम रहा है, उनके बेटे हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब को फूलमाला से एक बार स्वागत करेंगे। अनंतपुर गांव की एक बहुत बड़ी हस्ती महाशय सिरचंद जी, एक परंपरा जो रही है, आर्य समाज के बहुत बड़े कार्यकर्ता, बहुत बड़े समाज सेवी, उनके सुपुत्र हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। तेजराम जी, गुरु तेजराम जी हरिजन समाज से हमारे बीच में है। तेजराम जी, अगर मेरी आवाज कहीं सुन रहे हो तो कृपया वो आगे आए। सरदार जी से निवेदन करता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, नाम उनका नहीं जानता, वो भी कृपया आ गए हैं। साहिब सिंह जी, सरदार साहिब सिंह जी, कोई बात नहीं। मैं उषा प्रधान हमारे यहाँ बैठी हुई है कॉलोनी की, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे कपासियाँ हैं और हमारे नेता हैं, उनका आप स्वागत करेंगे फूलमाला के द्वारा। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गांव की शान है चौधरी अतर सिंह नेताजी, वो हम कुछ अपने विचार रखें डॉक्टर साहब के प्रति और हमारी जननायक जनता पार्टी का आशीर्वाद की उनकी विशेष जरूरत है। चौधरी अतर सिंह भडाना जी। मेरे परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जननायक जनता पार्टी के संयोजक, राष्ट्र की संयोजक भाई अजय सिंह चौटाला जी,
मैं अपने यहाँ अनंतपुर गांव में आने पर आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। अजय जी, मैं बहुत दिनों से मैं तब देवीलाल के साथ भी रहा हूँ, जब जीवन सिंह और ओमदेव नागर होते थे, मैं उनके साथ रहा हूँ। पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से। कुछ दिन बीच में ऐसे हो जाते हैं जो थोड़ा दर बदल होता रहता है, ये तो होते ही रहते हैं। अभी हमारी गठबंधन की सरकार दुनिया का बड़ा भ्रम था, जो लठ की तरह चल रही है, इतनी मजबूती से चल रही है। अब वो जो और अपने सपने देख रहे थे वो धरे के धरे रह गए। भाई अजय सिंह जी, ये लड़का बहुत मेहनती है, आपकी सेवा करेगा हमेशा केवट की तरह। आपकी नाव को जल में से निकालता ही रहेगा। आप इसको आशीर्वाद देना, इसके ऊपर आशीर्वाद रखना, मेरी यही प्रार्थना आपसे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका आशीर्वाद तो मुझे हमेशा ही मिलता रहता है। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारी महिला शक्ति बैठी है और हमारी महिला की अध्यक्ष है श्रीमती हरमीत कौर जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी अपने विचार आपके बीच में जरूर रखें। हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी, उनका मैं तेरे दिल से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, उनका भी मैं तेरे दिल से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष किशन जाखड़ जी, उनका भी तेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे राजेश भाटिया जी, उनका तेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे उमेश भाटी जी और हमारे अजय बुराना जी, मनिक मोहन जी, सभी का मैं तेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सम्मानित मंच, क्योंकि आप लोग बहुत ऐसे बैठे हैं, आप लोगों को अपने नेता के ही विचार सुनने का दिल कर रहा होगा, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप लोगों का मैं तेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पप्पी भाई का तेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराए। और हमारी महिला शक्ति जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, आप लोगों को पता होगा कि जहाँ आज मैं खड़ी हूँ, जो मैं नैना चौटाला जी की वजह से जहाँ पे खड़ी हूँ, कि हमारी नैना चौटाला जी ने डिप्टी सीएम को अपना एक ही सदस्य रखा था कि हमारी महिलाओं को भी पूरा भागीदारी होना चाहिए। हमारी महिला शक्ति को 50% भागीदारी माना गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे डिपो होल्डर हम लोगों के लिए 30% हैं, और हमारे जितने भी इलेक्शन होंगे बूथ पर हर सकी बल्कि हर एक महिला होगी। हम लोगों को मिलजुल कर इस पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और आपको कंधे से कंधे मिलाकर पप्पी भाई का साथ देना है। आप लोगों को हमारी आने वाली जो रैली है 30 तारीख की मोना में होगी। मेरे एक ही आप लोगों के निवेदन है कि जितनी बहनाएं, जितनी माताएं मेरी बैठी हैं, भाई बैठे हैं, सबको, जितने लोग जहां बैठे, मैं चाहती हूँ इससे दुगने होकर हमने वो रैली पर पहुंचना है, अपनी रैली को सफल बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, क्योंकि आज हम जिस विषय पे आए हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ चाय पीने जो आए हैं, आपको निमंत्रण देना है कि हमारी 30 तारीख को लोकसभा की बहुत बड़ी रैली हो रही है। पिछली रैली हमने सोनीपत में सबसे ज्यादा तादाद में लोगों की रैली हमने वहाँ करके दिखाई, जननायक जनता पार्टी की। हमारे जो बहुत ही ऊर्जावान और नौजवान, हम जो अभी जिसे हम मिशन पे चल रहे हैं, मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला, वो हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा का युवा चाहता है कि वो मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो लोगों की सेवाएं, जो बात आ जाती है कि बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन की, उस पेंशन में भी मैं समझता हूं कि देश में सबसे पहले हमारे जननायक ताऊ देवीलाल जी, जिन्होंने मैं समझता हूं कि देश में सबसे पहले बुजुर्गों के दुख सुना और उन्होंने 100 रुपए की पेंशन सबसे पहले हरियाणा में लागू करी। तो आज हमारे बुजुर्ग जो है कुछ 2700 2750 रुपए आज उन्हें वही आज चली आ रही है। इस परिवार का हम बहुत एहसानमंद है इस चीज के लिए कि हमारे बुजुर्गों की भी उन्होंने ताऊ देवीलाल ने उस समय सुनी, और आज वो लोग कम से कम भी, कोई लाचार है, कोई परेशान है बुजुर्ग, उसको कम से कम वृद्धावस्था की पेंशन किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ऐसे परिवार को हम सारे समाज हमारा नमन करता है।
और मैं क्योंकि रैली हमने रखी हुई है 30 तारीख की, उसमें माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत चौटाला जी, भाई दिग्विजय चौटाला जी, हमारी नेता हैं नैना चौटाला जी, सारे उसमें आ रहे हैं। तो आप लोगों को निमंत्रण कर देने आए हैं और आपके साथ चाय पीने आए हैं। इसी कड़ी में मैं अब हमारे बीच बैठे हुए हैं भाई उमेश भाटी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो भी अपने थोड़े जल्दी विचार रख दें। हमारे बीच में मंच पर आसीन हमारे बहुत ही सम्माननीय, हमारे आदरणीय और जिनके आदर्शों पे और दिशा निर्देशों पे ये पार्टी चल रही है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी, उनके साथ बहुत ही सरल स्वभाव के कर्मठ, सुबह से लेके रात तक पूरी निष्ठा से जो पार्टी की मेहनत के साथ सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, उनके साथ हमारे फरीदाबाद जिले के हमारे बड़े भाई अध्यक्ष कृष्ण जाखड़ जी, हमारे हरियाणा के व्यापार सेल के प्रदेश के प्रभारी पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे राजेश भाटिया जी, साथ में महिला जिला की अध्यक्ष है हरमीत कौर जी, नंदराम पाहिल जी, सरदार साहिब सिंह जी, मनिक मोहन शर्मा जी, चंदीला साहब, प्रेम सिंह धनखड़ जी, अजय भड़ाना जी, उपस्थित गजेंद्र भड़ाना जी, कपासिया जी, सभी यहाँ पर, और आज के दूल्हा, आज के हीरो, हरमीत जी ने तो पप्पी बोला था लेकिन आज बड़े हो गए, प्रेम कृष्ण आर्य बन गए। बहुत ही सफल प्रोग्राम, बहुत ही सफल प्रोग्राम। धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली प्रेम कृष्ण आर्य के लिए। समा बांध दिया इन्होंने, और आज जितने भी प्रोग्राम हुए फरीदाबाद के अंदर, खास तौर शहर में, एक चीज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रूव हो गई कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी नहीं, अब तो ये शहरी क्षेत्र की पार्टी बन चुकी है। और ये सब जो हुआ है आपके दिशा निर्देश से, जो देवीलाल जी की जो प्रतिमूर्ति रही है, और जो आज युवा हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उसी तरीके से वो हरियाणा की सेवा करने में लगे हैं। तो युवा वर्ग इस तरीके से उनके जुड़ चुका है कि आज वो उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री देखना चाहता है। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला आज अब किसी कोने में देखेंगे। 6 महीने पहले जब पार्टी का निर्माण हुआ, इलेक्शन सर पे आ गया, और इलेक्शन आते ही पूरा यूथ लग गया, और यूथ लगने के बाद में हमारी महिला शक्ति और हमारे जितने पुराने साथी सबने मेहनत की, और पहले इलेक्शन में हमें 10 सीटें मिली, और 10 सीटें मिलके आज हम उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से जो आज सफल प्रोग्राम हुए, और इस तरीके से जो सफल प्रोग्राम हो रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबकी मेहनत से, आप सबके लगन से आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें हम पूरे तरीके से मुख्यमंत्री बनाएंगे हम दुष्यंत चौटाला जी को। भाई दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला। आज हमारे बीच में खुद अजय चौटाला जी आपको निमंत्रण देने आए हैं, सारी बात तो वही रखेंगे, हम तो बस धन्यवाद कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक भूमि अनंतपुर पे आप लोग आए, सब पहुंचे, और आपने देखा, और हमारे प्रेम के शासन आरएल जी ने जिस तरीके से समय बांधा है, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारी पार्टी के बहुत ही ओजस्वी, मैं कहता हूं कि पुराने जिला अध्यक्ष भाई राजेश भाटिया जी आए और अपने विचार रखें। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह व मंच में विराजमान जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी, मैं सबका स्वागत करता हूं फरीदाबाद में। और 30 तारीख को मोहना गांव में 10 बजे रैली का आयोजन किया गया है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं
कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पप्पी भाई पूरी टीम के साथ दुष्यंत भाई का मान सम्मान बढ़ाएं और डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जी का मान सम्मान बढ़ाएं और शहर को बता दें कि जननायक जनता पार्टी कितनी आगे बढ़ गई है। मैं इसके साथ 30 तारीख को आप सबका निमंत्रण देने आया हूँ और डॉक्टर साहब आपको निमंत्रण देंगे बाकी तो। और मैं कुछ सबसे अपील करूँगा 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोहना गाँव 10 बजे पहुँचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रेम सिंह धनखड़ जी, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र के नेता हैं, अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। परम आदरणीय जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सादगी के प्रतीक जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कृष्ण जाखड़ जी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी राजेश भाटिया जी, आज की इस सभा के आयोजक भाई प्रेम कृष्ण आर्य जी उर्फ पप्पी जी एवं उमेश भाटी जी, महिला अध्यक्ष हरमित कौर जी, राजेंद्र बनाना जी, अजय बनाना जी, मणिक मोहन शर्मा जी और उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित सभी नेतागण एवं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज जो प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी जी ने समा बांधा है, मैं इसके लिए इनका आभारी हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों का भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक ही बात कहता हूँ कि चौधरी देवीलाल परिवार ने आपके गांव से बहुत नेता पैदा किए हैं और आगे भी पैदा करना चाहते हैं। वो आपने सोचना है, ये तो बना देंगे, लेकिन आपने सोचना है उनका साथ कितना दोगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप सुख दुख के साथी प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी जी का आने वाले चुनाव में साथ देकर इनको कामयाब करें, जो नगर निगम के आने वाले हैं। और आने वाले 30 जुलाई को जो मोहना में नव संकल्प रैली होने जा रही है, उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, इससे ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं हमारे जिला के बहुत ही ऊर्जावान और मैं समझता हूं कि पूरे जिले को सबको समान रूप से लेकर चलने वाले भाई कृष्ण जाखड़ जी, आप बीच में आए और अपने विचार रखें। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी, राजेश भाटिया जी, मानिक मोहन शर्मा जी, धनखड़ जी, सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम के आयोजक प्रेम कृष्ण आर्य जी और अनंतपुर गांव की पूरी सरदारी जो यहाँ विराजमान है, मैं आप सब लोगों को नमन करता हूँ, आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। सबसे मुख्य बात जो है, आज अनंतपुर गांव के अंदर हम खड़े हैं तो मुझे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की बहुत याद आ रही है। आपके गांव के अंदर जो आज राजनीति घर घर तक पहुंच चुकी है, इसका आगाज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया था। जब किसी व्यक्ति को बिना एमएलए होते हुए भी उनको मंत्री बना दिया गया और उसी से इस क्षेत्र की राजनीति शुरू हुई, इस गांव की नहीं, इस क्षेत्र की भी राजनीति शुरू हुई थी और गुर्जर समुदाय की राजनीति उस टाइम जो है ना, उन्होंने पीक पर पहुंचाने का काम किया था। मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक सच्चे शायर की 2 बातें मुझे जरूर याद आ रही है। लौट कर नहीं आता कोई कब्र से, लेकिन लौट कर कोई नहीं आता कब्र से, लेकिन प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। आज चौधरी देवीलाल जी की, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की हमें बहुत याद आ रही है। अब मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा विषय है, जिसके विषय के लिए आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हुए हैं, अभी बढ़ाना जी एक बात कह रहे थे डॉक्टर अजय सिंह जी के लिए कि भी वो प्रेम कृष्ण आर्य जी के ऊपर जो है ना अपना हाथ रखें। उसके विषय में एक बात जरूर कहना चाहूँगा
डॉक्टर साहब ने जिसके सिर पे हाथ रख दिया, ये सोचो कि उसको दोनों जहान मिल गए। और डॉक्टर साहब ने ही ये जो है ना, आज सारी जो महफिल है, आज जितनी जनता यहाँ पर विराजमान है, ये डॉक्टर साहब का ही प्यार है। और जहाँ तक प्रेम कृष्ण आर्य जी की बात है, डॉक्टर साहब उनको दिल से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और शिद्दत से उनको चाहते हैं। ये अनंतपुर की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ। और रही बात आज का विषय, हमारा 30 तारीख को 30 जुलाई को जननायक जनता पार्टी की जनसभा होने जा रही है। उसका न्योता देने के लिए परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, सरदार निशान सिंह जी आप लोगों के बीच में है। वो आज इसी मकसद के लिए आए हैं कि 30 जुलाई को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचें और मोहना क्षेत्र के अंदर, मोहना के अंदर जो रैली होने जा रही है, मोहना मंडी के अंदर पार्लियामेंट्री रैली है ये हमारी। इससे पहले हमारी जुलाना में रैली हुई थी जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। उसी रैली के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों की ताकत और आप लोगों के भरोसे से हम उस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब होंगे। तो मैं तो ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग बड़े लंबे समय से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के, सरदार निशान सिंह जी की बात को सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान है। तो मैं तो सब लोगों से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करूँगा कि 30 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर मोहना के अंदर शिरकत करें और परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करें। और 2024 के अंदर जो हमने एक सपना देखा है, मिशन दुष्यंत 2024, दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाने का, उस मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे शिरकत करें और इस जो हमने आगाज़ किया उसको अंजाम तक पहुँचाने का काम भी आप ही करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मान दिया, सम्मान दिया और ये जो प्यार दिया है वो हमेशा मुझे याद रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि मैं अगर जननायक जनता पार्टी परिवार का अगर सदस्य मैं बना हूं तो हमारे भाई कृष्ण जाखड़ जी इसकी वजह रहे हैं, क्योंकि मैं लगभग 20 साल से भाई, बड़े भाई की तरह इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। और ये हमेशा इन्होंने मुझे जब भी कभी बातें हुई तो डॉक्टर साहब के बारे में ज़रूर बताया कि पप्पी, डॉक्टर साहब जो है उनसे सीखने की चीज़ें हैं, वो यूनिवर्सिटी है। और हमेशा अगर राजनीति की कोई गुण सीखने आए तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे बड़ा कोई प्रोफेसर या डॉक्टरेट नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी के समझो कुलपति हैं। तो मैं इसी भाव से, और क्योंकि मैं पीछे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य में ओबीसी मोर्चा का रहा हूँ, जम्मू कश्मीर प्रभारी रहा हूँ और मैं काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ। पर क्योंकि एक दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं तो मुख्यमंत्री उनको कहूँगा क्योंकि मुख्यमंत्री ही बनेंगे, तो उन्हें देख के लगता है कि हम युवाओं, हमारे जैसे नौजवान जो दोस्त जो राजनीति में आ रहे हैं, उनका वो भविष्य है, वो जरूर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी मेरी अपनी कामना है, मेरे साथियों की कामना है। इसी कड़ी में मैं अब निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने विचार यहाँ जो बैठे हुए जनता जनार्दन इनमें अपने विचार रखें। बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी सी जगह का ऐसा अच्छा नहीं लगता, वो सामने ही बैठे हैं। अनंतपुर गांव की इस पावन धरा पे विराजमान हमारे सबके मुखिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमूर्ति आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे बीच में पार्टी के जिला के अध्यक्ष चौधरी कृष्ण जाखड़ जी, आदरणीय राजेश भाटिया जी, मानिक मोहन शर्मा जी, श्री अजय भडाना जी, श्री उमेश भाटी जी, महिला सेल की अध्यक्षा हरमीत कौर जी, प्रेम धनखड़ जी, बहन सुनीता मलिक जी, चौधरी अतर सिंह जी, भाई गजेंद्र भडाना जी, कृष्ण कापासिया जी, बलराज भडाना जी, साहब सिंह जी विरक, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई श्री प्रेम कृष्ण आर्या जी पप्पी साहब, सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बहुत खुशी हुई कि कहा जाता है कि राजनीति में सिरों की कीमत मानी जाती है। तो बहुत सारे सिर, बहुत सारी डिग्निटीज, शहर की बहुत आदरणीय लोग आज पप्पी जी ने मिलाने का काम किया। आपका धन्यवाद करता हूं। आप डॉक्टर साहब को सुनने के लिए, मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आए हैं।
और जो विषय है सभी साथियों ने बताया कि 30 तारीख की एक हमारी लोकसभा क्षेत्र की एक रैली, ये पार्टी ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये फैसला लिया कि हम सभी लोकसभा क्षेत्र के 10 की 10 जगह पे बड़ी रैलियां करेंगे। उसी कड़ी में एक रैली जो सोनीपत क्षेत्र की है वो जुलाना में पहले हो चुकी है, बहुत बड़ी रैली पार्टी ने करने का काम किया। और दूसरी ये 30 जुलाई की आपके मोहाड़ा गांव में रखी गई, उसका न्योता और निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में डॉक्टर साहब आए हैं। मैं भी आपको निवेदन करूंगा कि आप लोग उस रैली को सफल करने का काम करें, उसमें शिरकत करें, सभी साथी खुद भी चलें और अपने दोस्तों को भी लेकर के जाएं। दोस्तों, जननायक जनता पार्टी मात्र 4.5 वर्ष पुरानी पार्टी, और पार्टी का इतिहास आप सबको मालूम है। किस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल में से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके परिवार को निष्कासित किया गया बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। और वो निष्कासन ऐसा था कि सबको अखरा, हमें भी बुरा लगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी फ्राक दिली दिखाई और ये कहा कि मुझे घर से कुछ नहीं चाहिए। घर से जब अलग किया जाता है तो सभी बच्चे अपने हिस्से मांगते हैं, और यहाँ तो पुश्तैनी जायदाद नहीं, यहाँ तो राजनीति की बात थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हरियाणा की जनता को मेरे से प्यार होगा तो मैं नया घर भी बसाऊंगा, नई पार्टी भी बनाऊंगा और उसको चला करके भी दिखाऊंगा। आज आपके समक्ष है कि उसके बाद जननायक जनता पार्टी बड़ी, पांडु भंडारा की जीत की उस धरा के ऊपर लाखों लोग जुटे और एक अद्भुत नजारा था, वो देखने वाला था। जो इतने लोग अपने उस साथी को, उस नौजवान नेता को, दुष्यंत चौटाला को देखने के लिए, मिलने के लिए, उसकी नीतियों में विश्वास रखने के लिए वहां पहुंचे। 4.5 वर्षों में अभी मात्र 9 महीने हुए थे जननायक जनता पार्टी जब विधानसभा के चुनाव आ गए, और तब तक हमने अभी अपना संगठन नहीं बनाया था। और ये मान के चले कि उससे पहले भी पार्टी बनी, जींद का उपचुनाव आया, लोकसभा के चुनाव आए, हमें फुर्सत नहीं थी, इतने विधानसभा के चुनाव आ गए। फिर भी विधानसभा के चुनाव में आप लोगों की कृपा से, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से जननायक जनता पार्टी को 17.5% वोट और 10 विधायक आप लोगों ने देने का काम किया। मैं आभार प्रकट करता हूं हरियाणा की जनता का। और जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी। और यही बस नहीं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जब निष्कासन हुआ तब डॉक्टर साहब ने ये कहा था, भाई ठीक है, तुम्हें तुम्हारी पार्टी मुबारक, लेकिन इसको संभाल करके रखना। उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के पास 23% वोट थे और 20 विधायक थे। और दोस्तों, ये बात भी चल पड़ी, जब बाइफिकेशन होता है, भाई अलग होते हैं, तो पुरखे जो है उनकी विरासत किसके साथ है, ये भी चर्चा जनता करती है। और यहां भी चर्चा शुरू हुई। तो दोस्तों, चुनाव आए 9 महीने के बाद, उन चुनावों में डॉक्टर साहब की जननायक जनता पार्टी को आप लोगों ने जब 17.5% वोट देने का काम किया, 10 विधायक दिए, और पैरेलल इंडियन नेशनल लोकदल जिसके पास 23% वोट था, वो घट करके 1.5% रह गया, और 20 विधायकों की जगह एक विधायक मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला बचे। तो विरासत का फैसला हो गया ना, किसी के कहने की जरूरत नहीं, लोगों ने जनमत कर दिया, और जनमत के जरिए ये फैसला कर दिया कि जननायक चौधरी देवीलाल जी का असली वारिस कौन है। लोग देखते हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के रूप में, आपके अजीत दुष्यंत के रूप में चौधरी देवीलाल जी का रूप नजर आता है, उनकी नीतियां नजर आती हैं, उनका विश्वास नजर आता है, और उसका परिणाम भी मिल गया। सो दोस्तों, आज उनकी कृपा से, उस महान आत्मा जननायक चौधरी देवीलाल जी की कृपा से परिवार पूर्ण तौर पर जनता की सेवा कर रहा है। उस नौजवान ने, जिसने, आपके अजीत दुष्यंत चौटाला ने 26 साल की उम्र में, जो खेलने के दिन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोगों को हैरान करने का काम किया। जब पार्लियामेंट में बोलता था
वहां बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन ये चर्चा करते थे कि ये नौजवान एक दिन देश का बड़ा नेता बनेगा। और दोस्तों इसमें कोई दो राय भी नहीं। यहां भी चुनाव से पूर्व जो वायदे किए जाते हैं, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आते हैं, और डॉक्टर साहब ने जो मैनिफेस्टो रखा उसमें जो वायदे किए उनको एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के दुष्यंत जी ने उनको पूर्ण करने का काम किया। जो हमारा मैनिफेस्टो था, डॉक्टर साहब का मैनिफेस्टो था, जननायक जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, दोस्तों उसमें जो वायदे थे कि हमारे जो नौजवान युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार, हरियाणा के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर 20 लाख नौकरियां हैं, और वो नौकरियां प्राप्त कौन करता था? बाहर के प्रदेशों के लोग, बिहार के हों, यूपी के हों और अन्य प्रदेशों के। ये फैसला कर दिया गया इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से कि 75% युवा उनके लिए रिजर्व कर दी गई, 75% नौकरियां, कानून बन गया, नोटिफाई हो गया। और दोस्तों जिस दिन वो कानून लागू हो जाएगा, कुछ औपचारिकता बाकी है, उसी दिन हमारे प्रदेश के 75% नौजवान 15 लाख नौकरियों के हकदार बन जाएंगे। ये श्रेय किसको जाता है? उस आपके अजीज, उस बच्चे नौजवान नेता को, दुष्यंत चौटाला को। डॉक्टर साहब की कही हुई बात को पूरा किया। दोस्तों हरी चुनरी चुपार के माध्यम से हमारी बहन नैना सिंह चौटाला जी ने बहुत सारी बातें कही। हमारी ये समक्ष सामने जो बहनें बैठी हैं, इनके लिए पंचायती राज के क्षेत्र में 50% की हिस्सेदारी मांगने का काम किया। डॉक्टर साहब ने वायदा किया लोगों से, और उस अजीज ने उस कानून को पारित करवा दिया। आज 50% की हकदार है मेरी बहनें। अगर हरियाणा के अंदर एक सरपंच को भाई है तो बराबर में एक सरपंच मेरी बहन है। तो दोस्तों ये हक देने का काम किया। इन्हीं बहनों को 33% जो हमारे राशन के डिपो हैं उनमें भागीदारी देने का काम किया। जो विधवा लाचार मेरी बहनें पढ़ी लिखी हैं उनको डिपो देने का फैसला किया गया सरकार द्वारा। दोस्तों सरकार ने बैकवर्ड भाइयों को 8.5% पंचायती राज के क्षेत्र में हिस्सेदारी देने का काम किया। और डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि मेरी सरकार बनाओगे तो ये मान के चले कि जो पेंशन चौधरी देवीलाल जी द्वारा शुरू की गई थी उस पेंशन को 5100 करने का काम करूंगा, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। हम 20% के हिस्सेदार बने, उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब भी कहते हैं, दुष्यंत भी कहते हैं कि हमारे मन में टीस है कि हम वो नहीं कर पाए। लेकिन 1.5 साल बाकी है, जिस दिन दाव लगेगा 51% भी पूरी करने का काम। ये इसी परिवार को श्रेय जाता है। ये किसने कहा था कि बूढ़े को, बुजुर्ग को, हमारी माता को, हमारी जो विधवा बहन है, विकलांग भाई है कोई, उनको 100 रुपए माहवार पेंशन घर बैठे मिलेगी। और उस वक्त 100 रुपए जब चौधरी देवीलाल जी ने दिया तब ये 2000 रुपए के बराबर था। सो दोस्तों एक कानून तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा था मैं भैंसराने तो जाऊंगा, मैं तो कानून बनाने जाऊंगा, नीचे लिखूंगा देवीलाल, और हो गया। आज तक उसका आनंद हमारे बुजुर्ग ले रहे हैं। और उसी परिवार की ये सोच है कि किसी दिन उसको 5100 करने का काम करेंगे। सो दोस्तों ये है जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियां, जिसके ध्वजवाहक आपके बीच में विराजमान हैं। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी की मजबूती के लिए जैसे पप्पी भाई ने कमर बांध ली है, आप लोग भी सभी मिलकर के जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें, पार्टी को अपना समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देने का काम करें। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि राजनीति में तो सिरों की कीमत होती है। पार्टी ने फैसला किया है कि हमारा नारा होगा चुनावी वर्ष के लिए मिशन दुष्यंत 2024। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी सम्मानित साथी, सभी कार्यकर्ता इस बात को अपने कंठ कर लें। हर व्यक्ति जब बोले कि मैं मिशन दुष्यंत 2024 के लिए अपना योगदान देना चाहता हूं, ताकि ये 1.5 वर्ष के अंदर एक पूरी तरह से ये स्लोगन हर जुबान पे हो जाए। और दोस्तों हमारा दल जो है जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इतना मजबूत हो जाए, इतना सक्षम हो जाए कि आने वाले चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी को 17.5% की बजाय 51% तक पहुंचाने का आप लोग काम करें। और पार्टी के पास आज जो 20% की हिस्सेदारी है, छोटी कलम है, वो बड़ी हिस्सेदारी 100% की हो जाए,
ऐसी उम्मीद मैं पप्पी जैसे मेरे अजीज साथियों से जो सक्षम है उनसे करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जुट करके और साथियों को साथ जोड़ें, पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम करें, पार्टी को ताकत देने का काम करें। और 30 तारीख को जिसका न्योता आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देने के लिए आए हैं, उस तारीख को वहां उस मैदान में मोहना की मंडी के उस प्रांगण में पहुंच करके, उस शेड के नीचे पहुंच करके उसको मेले के रूप में बदलने का काम करें। आप इतनी संख्या में आए, आपका आभार प्रकट करता हूं। आपको बुलाने वाले प्रेम जी का, पप्पी जी का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अध्यक्ष जी। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन के सदस्य आए हुए हैं, जिसमें कि मेरा छोटा भाई राहुल आर्य जो पिछली बार इसी बार एसोसिएशन पर उसमें सचिव बनाए, वो अपनी टीम के साथ आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। आप सभी अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन के चुनाव में राहुल आर्य को इसी साल में सेक्रेटरी चुना गया है। आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में मेरे चाचा फिर सिंह भटाना जी बैठे हुए भी आए और एक बार आप भी डॉक्टर साहब का स्वागत करें। आप इधर आ जाइए। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनसे बहुत ही अपने अंतरात्मा से निवेदन करता हूं, 1 मिनट के लिए सिर्फ आपसे, क्योंकि जैसी आपकी कार्यशैली है, हमारे बीच में बड़कल विधानसभा में वार्ड 22 में एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जो कि काफी पानी इसमें घुस जाता है। हर साल उसमें काफी लाखों रुपए के गरीब मजदूर बैठे हुए हैं, हर साल लाखों रुपए अपने नुकसान कराते हैं। उसमें हम ये चाहते हैं कि स्थायी एक व्यवस्था, आप जैसी आपकी कार्यशैली है, मैं समझता हूँ हमारे कमिश्नर को मैं तो समझता हूँ कि हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अभी फोन करें, इनका वो हो जाए और ये लोग कभी आपके जीवन में एहसान नहीं बोलेंगे, हमेशा मेरा साथ देते हैं। भाई राहुल राणा, और आप आगे आओ, क्योंकि कमिश्नर साहब के हाथ में काफी, अभी वहाँ आप देखो तो फोटो डूब क्षेत्र है, वो बिल्कुल डूबा हुआ है, अभी पानी निकासी नहीं हुई है। समस्या बता रहे हैं, प्रेम की संपत्ति आ रहे हैं। मैं इसी कड़ी में हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे अभिभावक, मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचार आपके बीच में रखें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। बहुत ही आदर और सम्मान के योग ऐतिहासिक गांव अनंतपुर की इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष बैठे जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंचासीन जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी, हमारी जिला इकाई के अध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार जाखड़ जी, व्यापार सेल के हमारे प्रदेश प्रभारी राजेश भाटिया जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई अजय बढ़ाना जी, माणिक मोहन शर्मा जी, उमेश पाटिल साहब, महिला शाखा की अध्यक्ष हरमीत कौर जी, प्रेम सिंह धनखड़ जी, मेरी बड़ी बहन सुनीता मलिक जी, चौधरी अतर सिंह जी, भाई गजेंद्र बढ़ाना जी, बलराज बढ़ाना जी, कृष्ण कपासिया जी, आज के इस आयोजन के आयोजक करता, आपके सुख दुख के साथी भाई प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी जी, साहब सिंह जी विरक साहब, सम्मानित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों,
बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज आपके बीच में आने का मकसद आने वाली 30 तारीख को फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की जो रैली मोना मंडी में होने जा रही है, उसी का न्योता और निमंत्रण लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको गुजारिश और विनती की, भाई प्रेम कृष्ण जी ने ये भरोसा दिलाया कि इससे भी ज़्यादा तादाद में हम मोना पहुंचेंगे। मैं इसके लिए इनका विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और सिरों की गिनती से ही ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। अब चूंकि मिशन 2024 शुरू हो चुका है, मिशन 2024 का मतलब है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इन चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमने भी ये निर्णय किया कि 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला करके पार्टी की बड़ी मीटिंगें करेंगे। पहली मीटिंग हमने सोनीपत संसदीय क्षेत्र की जुलाना में की, बहुत बड़ी हाजिरी में लोग वहां पर पहुंचे और अब ये दूसरा आयोजन आपके जिले में होने जा रहा है, जिसका न्योता और निमंत्रण लेकर के आपके बीच में हाजिर हुआ हूं कि आप आए और अपनी ताकत को प्रदर्शित करें, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाने का काम करें और लोगों को ये सोचने पर विवश करें कि भविष्य किसी का है तो वो जननायक जनता पार्टी का है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, प्रधान जी अभी आपके बीच में बता रहे थे, जब हमें पुरानी पार्टी से निष्कासित किया गया तो मैंने जींद की पावन धरा पर पुरानी पार्टी के साथियों से कहा कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। पराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की सोच को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, पुनः अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिस पार्टी को हमने सब कुछ सौंपा, 9 महीने में वो धरातल से सरातल पे आ गए। 20 विधायकों से संख्या घट करके 1 पे रह गई, 23% वोट से 1.5% पे सीमित हो गई। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, प्यार लाड और दुलार दिया। विपरीत परिस्थितियों में उसने, जब आपने लाखों की तादाद में पांडु पिंडारा की धरती पर पहुंच करके उसकी पीठ थपथपाई, 9 महीने में न केवल नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया बल्कि 3 चुनाव झेले। कभी लोकसभा का चुनाव आ गया, कभी जींद का उपचुनाव आया, तो कभी विधानसभा के चुनाव आए और आपके आशीर्वाद से विधानसभा के चुनाव में 17.5% वोट जहां पार्टी ने हासिल किए, वही 10 विधायक अपने साथी चुन करके विधानसभा में ले जाकर जाने का काम किया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, उसी की बदौलत राजभाग में हिस्सेदारी हुई। राजभाग में हिस्सेदारी हुई तो हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई। उन्होंने सोचा 15 साल का वनवास खत्म हुआ है, अब हमारी छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, दूसरी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 3.5 वर्ष में हम आपकी भावनाओं के अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाए जो आप चाहते थे और हम भी करना चाहते थे। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण राजभाग के मालिक नहीं, 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा अनेक कारण इस तरह के रहे, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। हम चाह करके भी आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए और प्रजातंत्र में जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, उनकी बात नहीं जान पाता है। जैसे उस कोरोना से थोड़ी बहुत मुक्ति मिले तो आपके सामने किसान आंदोलन आ गया। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो हम पर पड़ी।
आप देखते थे कानून बनाया केंद्र की सरकार ने, उसे लागू किया हरियाणा प्रदेश के सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र में भागीदारी थी। फिर भी जगह जगह किसान भाई जो धरने दे रहे थे, प्रदर्शन करते थे, वो कहते थे दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार कहा सार्वजनिक मंचों पे भी, मीडिया के समक्ष भी, कि इस्तीफा किसी बात का समाधान नहीं है। इस्तीफा अगर समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों से मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में बैठी हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल किया क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से। हासिल तो होता है बातचीत के जरिए, समाधान से। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज अगर सत्ता में है तो आपके समक्ष मैं ठोक करके दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बात अभी समस्या प्रेम कृष्ण आर्य ने बताई कि पानी की समस्या हमारे सामने बैठी माताओं और बहनों की है, मैं ठोक करके दावे से आपके बीच में कह सकता हूं, कमिश्नर से कह करके इस समस्या से आपको मुक्ति दिलवाने का काम। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी। और अगर सत्ता में भागीदार ना हो तो फिर मेरे जैसे 40 विधायक आपके बीच में घूमते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जो कोई कोर कसर कमी कोताही 3.5 वर्ष में रही है, इस आगामी 1.5 वर्ष में ना केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, बल्कि आपको सवाया करके देने का काम भी करेंगे। और एक गुजारिश और विनती आपसे भी है कि संगठन की दृष्टि से जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप लोग कर सकते हैं। और न मंच पर बैठा अजय सिंह चौटाला कर सकता और न दूसरे साथी कर सकते। वो तभी हो सकती है जब आपका सहयोग, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद और दुलार मिले। आपका सहयोग सवाया होकर के मिले, फिर कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। मिशन 2000 दुष्यंत चौटाला 24 को आने में देर नहीं लगती, फिर ये 17%, 51% में भी तब्दील होंगे और ये 10 विधायक 46 में भी तब्दील होंगे। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि 30 तारीख को मोना की मंडी में पहुंच करके अपनी ताकत को, अपने संगठन को दर्शाने का काम करना, अपनी ताकत को प्रदर्शित करना, यही विनती और निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। आप इस गर्मी और उमस के माहौल में आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। गांव में पहुंचने पर जो प्यार भरे पुष्प आपने भेंट किए, जो सम्मान आपने दिया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और आभार व्यक्त करता हूं आज के इस आयोजन के आयोजककर्ता प्रेम कृष्ण आर्य जी का, उनके साथियों का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।